सभी को नमस्कार। फिलहाल हम नागपुर की बहुचर्चित सीट नागपुर मध्य विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब जी। जम्मू कश्मीर से आते हैं और अभी हाल ही में नई जिम्मेदारी मिली है। इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना बड़ा संगठन को संभाल रहे हैं। युवा है, देश की नब्ज को जानते हैं और जिस सीट पर आज हम खड़े हैं वहां से भी युवा उम्मीदवार है बंटी बाबा शेल के। अपने एक्टिविज्म को, अपनी बातों को, अपनी जी तोड़ मेहनत को सड़क पर उतरकर काम करने को, जनता से जुड़े रहने को लेकर प्रसिद्ध है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी और जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर वो भी। कैसे आप नागपुर के चुनाव को और महाराष्ट्र चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र ने वो देखा जो महाराष्ट्र की लोग देखने के आदी नहीं है। मैं मानता हूँ महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो स्वाभिमानी हैं, ईमानदार हैं और असूलों पे चलते हैं, सभ्य हैं। लेकिन बीजेपी ने जो पिछले 2-3 साल में किया, कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, कहीं पैसे के लालच में, कहीं ईडी के डर में। लेकिन ये महाराष्ट्र की सभ्यता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं महाराष्ट्र में पढ़ाई किया है, मैं लोगों को अच्छे से जानता हूँ। वो महाराष्ट्र के लोग कभी भी ऐसी ब्लैकमेलिंग की, तोड़ मरोड़ की राजनीति को अपनाएंगे नहीं। और अब समय लोगों के पास आ चुका है और वो ऐसा जवाब देंगे कि आज के बाद जब ये रिजल्ट आएगा, बीजेपी कोशिश भी नहीं करेगी कि लोगों की चुनी हुई सरकार को फिर से तोड़ा जाए। ऐसा मैंडेट लोग महाविकास आघाड़ी को, कांग्रेस पार्टी को देने जा रहे हैं, इसका मुझे विश्वास है। अच्छा, महाविकास आघाड़ी और जो महायुति का इस बार कॉम्बिनेशन जो है समीकरण है, पहली बार एनसीपी और बीजेपी साथ में लड़ेगी विधानसभा चुनाव और पहली बार शिवसेना और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो कैसे जो संगठनात्मक रूप से जो आपस में कार्यकर्ताओं को मेलजोल, किस तरीके से चुनाव साथ में मेलजोल हो भी रहा है कि कश्मकश है कि तुम्हारा कैंडिडेट तुम देखो, हमारे में हम देख लेंगे, तुम्हारी विधानसभा तुम देखो, हमारे में हम देख लेंगे? ये सवाल लोकसभा के समय करते तो बिल्कुल वैलिड होता। लोकसभा में तो आपको 17 सीटें उनको दे दी और बाकी आप ले आए, ये तो आपको बधाई। हाँ, तो लोकसभा में अगर हमने अच्छे से कर लिया और उनसे ज्यादा सीटें यहाँ पे ला दी, तो विधानसभा के चुनावों में भी जिस तरह से लोकसभा में लड़े थे वैसे लड़ेंगे और उनसे ज्यादा सीटें लाके यहाँ सरकार बनाएंगे। अच्छा उदय भानु जी, आपके मैंने कई इंटरव्यूज देखे जब आपने पदभार ग्रहण किया। एक ड्रग्स को लेकर, नशे को लेकर आपके हर इंटरव्यू में आप बिंदु रखते हैं, उस चीज को उल्लेख करते हैं। क्या समझते हैं इस चीज से? आपके हर मैंने इंटरव्यू में देखा है, कई में देखा है कि आप इस चीज को रखते हैं कि देश में नशे का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जनता के साथ साथ युवा पीढ़ी इस चीज में का बड़ा शिकार बन रही है। तो क्या इसके बारे में आपकी राय है? धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्योंकि कोई भी युवा जो उसको ड्रग्स की आदत पड़ जाए, उसकी जिंदगी सिर्फ खराब नहीं होती, उसके परिवार में जितने लोग हैं, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, उनकी जिंदगी को भी इफेक्ट पड़ता है अगर कोई ड्रग्स की मार पे आ जाए, ड्रग्स की चपेट में आ जाए। और जितने पिछले 10 सालों में जितना ड्रग्स का कारोबार भारत में बढ़ा है, वो उसका कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। हजारों करोड़ का ड्रग्स जो है, अगर 10 दिन में पकड़ा गया तो कितने लाखों करोड़ का ड्रग्स जो है पिछले 10 सालों में हुआ होगा। कितने लाखों करोड़ों का ड्रग्स जो है हमारे युवा के, देश की जो युवा है उनकी नसों में गया होगा। इससे भारत का भविष्य खराब हो रहा है। अगर भारत अगर ड्रग्स में रहेगा, भारत का युवा, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन इस पे कोई ध्यान ये सरकार नहीं दे रही है। 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो उनको पकड़ने में असमर्थ हैं, या तो उनके साथ मिले हुए हैं, पैसों का लेन देन है। क्योंकि यही 2 कारण है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारा ये बात उठाने में भी काफी देर होगी, लगातार उठा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई केंद्र सरकार से नहीं हो रही कि इस पे रोक ली जाए। इसलिए हम सीधा सवाल करते हैं, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है ड्रग्स का, कि ड्रग्स को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। बीजेपी से नहीं हो पा रहा है, जैसे ही हम सरकार में आएंगे ड्रग्स आना बंद हो जाएगा। अच्छा, आपने ये बात बताई कि आपने महाराष्ट्र से पढ़ाई की है, महाराष्ट्र से आपकी शिक्षा हुई है, आप खुद कॉलेजेस में पढ़े होंगे, स्कूल में आप पढ़े होंगे। तो एक जो स्ट्रक्चर है, कॉलेज में, स्कूल में नए लड़के आते हैं, कई लोगों से मुलाकात होती है, नशे की गिरफ्त में व्यक्ति चले जाता है, वो गुमराह होता है, उसे इस चीज की जानकारी नहीं होती, लेकिन सब चीजें बात उठ जाती है कि ऐसा करे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये समस्या है। आपके पास इसका क्या सॉल्यूशन है? सिंपल सॉल्यूशन है, ईमानदार लोग ईमानदार जगह में चाहिए। अगर 8वीं क्लास के बच्चे को, अगर कॉलेज के बच्चे को पता है ड्रग्स कहाँ से मिल रहा है, तो क्या पुलिस प्रशासन को नहीं पता? हमारे आईबी को नहीं पता? आप भी कॉलेज में रहे होंगे, हॉस्टल में रहे होंगे, तो आप जानते हैं किस तरीके से चीजें होती है और कितनी आसानी से होती है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर स्टूडेंट्स को पता है ड्रग्स कहाँ से मिलता है, तो हमारी फोर्सेस को, आईबी को और पुलिस को नहीं पता, ये मैं मानने से इनकार करता हूँ। क्यों नहीं पकड़े जा रहे? अगर बच्चों को पता है, तो अगर फोर्सेस को नहीं पता, या तो फिर इनके राज में फोर्सेस बिल्कुल निकम्मी हो चुकी हैं, या तो फिर इनके राज में फोर्सेस ड्रग्स से मिल चुकी हैं। चलिए, अंतिम सवाल,